फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग समझेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो मॉरिशस गए थे, क्या कारण था। उन्होंने एक सागर वर्ड जो कोइन किया था 2015 में, तो इस बार जो मोदी जी गए थे वहाँ पे नेशनल डे मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो चीफ गेस्ट थे, करेक्ट। तो हमारे प्रधानमंत्री जो चीफ गेस्ट थे 2015 में, इन्होंने ही सागर वर्ड कोइन किया था और इस बार प्रधानमंत्री जी ने महासागर वर्ड को कोइन किया है। तो सागर क्या है, महासागर क्या है, और एक मॉरिशस कंट्री इतना छोटा कंट्री है, मगर कितना ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट कंट्री है अभी इंटरनेशनल अरेना में देखा जाए तो। और जो मॉरिशस है वो अफ्रीकन कंटिनेंट का एक हिस्सा है, ठीक है, जैसे जानते हो ना अफ्रीकन ब्लॉक। अब G20 भी तो, G20 में भी तो अफ्रीकन यूनियन एक हिस्सा है, कहीं उसी तरह देखोगे तो अफ्रीकन कंटिनेंट का एक कंट्री मॉरिशस भी है, समझ गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बहुत ही स्ट्रैटेजिक है, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसको पहले रुक जाओ, पहले एकदम आराम से बैकग्राउंड इसका बताते हैं। देखो मॉरिशस क्यों इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस हो, मालदीव्स हो, है ना, या सीसेल्स हो, ये भले ही छोटे छोटे आर्किपेलागो सब है, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, बट प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन द बैकयार्ड ऑफ इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और जहाँ तक सवाल है मॉरिशस का, तो मॉरिशस के साथ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है। 70% जो मॉरिशस पीपल जो है वहाँ जो रहते हैं वो भारतीय मूल से ही है, इंडियन डिसीडेंट है। और स्पेशली देखोगे तो जो भोजपुरी जो भाषा है वहाँ बोला जाता है बहुत अच्छे से, ठीक है, नंबर 1 चीज़। और मॉरिशस बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इंडियन ओशन रीजन का। यही कारण है कि बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक एक्टिव मेंबर मॉरिशस भी है, समझ गए। अब देखो जिस हिसाब से इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज़ का जो फोरे बढ़ रहा है, चाइनीज़ का जो प्रेजेंस बढ़ रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, आर्किपेलागो है, उसको साथ में रखा जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंट टाइम में एक न्यूज़ आया था, बहुत सुंदर न्यूज़ आया था कि जो मॉरिशस का यदि नॉर्थ पार्ट जाओगे, यदि पिक्चर देखो तो इसमें पिक्चर होगा, मैं पिक्चर में ही दिखाता। देखो मॉरिशस का यदि नॉर्थ पार्ट में जाओगे तो चागोस आर्किपेलागो है, ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है। अब इसका भी कहानी समझो कि यदि तुम 100 साल या 200 साल पहले यात्रा करते हो तो तुमको पता चलेगा कि फ्रांस और ब्रिटेन पूरी तरीके से रेस में निकला, कॉलोनी बनाने के रेस में निकला। और उसमें उस समय कॉलोनी बनाने के रेस में ना नेवल सुप्रीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। नेवल सुप्रीमेसी जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, तो नेवल सुप्रीमेसी के लिए इस तरह का आर्किपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट था उस समय भी, और अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ कि देखो ये कि मॉरिशस तो आज़ाद हो गया। मॉरिशस भी जानते हो ब्रिटिश ने कहा नहीं हुकूमत किया है, तो जो मेनलैंड जो मॉरिशस है वो आज़ाद तो हो गया, बट वो चागोस आर्किपेलागो है वो अभी भी ब्रिटिश ही होल्ड करके रख रहा था। बहुत लंबा समय से डिस्प्यूट चल रहा था। 5-6 साल पहले, इफ़ आई एम करेक्ट, 5-6 साल पहले जो इंटरनेशनल जो कोर्ट है, स्पेशली ICJ, ठीक है, उन्होंने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन दिया था। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि जरूरी नहीं कि आप उसका बात मानो। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन दे के ना मॉरिशस के ही फर्म में फैसला सुनाया था, और उस समय भारत ने भी समर्थन किया था। तो क्या फैसला सुनाया था कि ये जो चागस आर्किपेलागो जो कि पिक्चर में देख रहे हो, ये मॉरिशस का ही हिस्सा होना चाहिए। तो उस समय तो UK ने सीरियस नहीं लिया इस बात को, और इंडिया भी बिल्कुल मॉरिशस के साथ ही खड़ा था। मैं अभी रिसेंट टाइम में आके 2024 में आके बस 1-1.5 साल हुआ है, अभी रिसेंट टाइम में UK ने कहा कि ठीक है, जो फैसला जो 5-6 साल पहले जो सुनाया था ICJ ने, ठीक है, हम बात मानते हैं और चागोस आर्किपेलागो हम मॉरिशस को हैंड ओवर करते हैं। तो हैंड ओवर कर, बट एक जगह नहीं करेंगे, डेगो गार्सिया इसलिए नहीं क्योंकि 99 ईयर्स के लिए US को लीज में दिया था ब्रिटेन ने, और वहाँ पे US का नेवल बेस है। बात समझ गए ना। तो डेगो गार्सिया क्योंकि पहले से ट्रीटी हो चुका, पहले से वो लीज में दिया जा चुका है, तो फिर उल्लंघन हो जाएगा उसका। इसलिए
डिगो गार्सिया को छोड़ के बाकी जो चागोस आर्किपेलागो है वो हैंड ओवर कर दिया मॉरिशस को। ठीक है, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मॉरिशस में अच्छा खासा हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अभी हम एयर स्ट्रिप पे लगा रहे हैं और भी बहुत जगह पे हम वहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पैसा लगाए हैं। अब देखोगे यहाँ पे देखो तो हालांकि बहुत छोटा छोटा कंट्री है, हाँ, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। यदि तुम माडागास्कर भी अफ्रीकन यूनियन का ही एक हिस्सा है, अफ्रीकन कंटिनेंट का ही हिस्सा है। अच्छा, माडागास्कर पिक्चर में नहीं दिया गया, माडागास्कर से थोड़ा ऊपर जाओगे ना तो तुमको 2 आइलैंड मिलेगा, एक तरफ सीसेल्स मिलेगा, एक तरफ से एजम्सन आइलैंड मिलेगा। तो सीसेल है SYSE, हाँ बिल्कुल सीसेल्स, तो सीसेल एक सॉवरेन कंट्री है और उसी के अंदर एजम्सन आइलैंड भी आता है। तो एजम्सन आइलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ सीसेल कंट्री, सीसेल एक सॉवरेन कंट्री है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सभी जो चाहे एजम्सन आइलैंड हो जो कि सीसेल का ही हिस्सा है, ये सभी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे हैं और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो इस टाइम में। बात समझे ना, भले ही छोटा कंट्री हो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, अब कोई भी मान लो कि एंटी इंडिया प्लान खेलता है यहाँ पे, मॉरिशस हो, मालदीव्स हो, एजम्सन आइलैंड हो, कोई भी एक एजम्सन लेते हैं तो उसको तुरंत चाइना का सपोर्ट मिल जाएगा। तो चाइना का सपोर्ट लेके वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा, उस चाइना को अटैक कर लेगा, तो इंडिया को दिक्कत होगा उससे। तो इंडिया चाहता है जिस हिसाब से इंडियन ओशन रीजन में जो चाइनीज़ फोड़े बढ़ रहा है, चाइनीज़ प्रेजेंस बढ़ रहा है, और इसका एग्जांपल देखो, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ग्वादर पोर्ट, हाँ, जिबौती में भी बेस बना है, नेवल बेस, कोलंबो पोर्ट बना दिया। कोलंबो पोर्ट बताओ वाइट एलिफेंट है जो कोई काम का नहीं है। हाँ, कैफी पोर्ट बनाने जा रहा है म्यांमार में, तो इससे डायरेक्ट दिखता है मालदीव के साथ बहुत अच्छा उसके मॉरिशस के साथ मालदीव के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। और मॉरिशस के साथ भी तुम्हारा FTA साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मॉरिशस के साथ भी है चाइना का, और इंडिया उसके बाद साइन किया। इनफैक्ट जो ट्रेड है मॉरिशस और चाइना के बीच में वो ज़्यादा है, डबल है हमारे से, वहाँ हमारा भी प्रेजेंस है। तो ये सभी कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ना तो मॉरिशस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। बात समझ गए ना? चलो, तो विद दिस बैकग्राउंड शुरू करते हैं हम लोग। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया मॉरिशस रिलेशन, तो नेशनल डे सेलिब्रेशन हो रहा था जी मार्च 12, 2025 को। हमारे प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ गए थे, ठीक है, और उनको सबसे हाईएस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी को। और देखो सबसे बड़ी बात है कि 70% जो मॉरिशस पीपल है वो इंडियन डिसिडेंट ही है और एकदम अच्छे से कल्चरल टाइज है इंडिया से। तो एक तो देखो इंडियन डायस्पोरा, इतने अच्छे से इंडियन डायस्पोरा है तो हमारा जो बात है वो बहुत जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि यदि किसी भी मुल्क का यदि कोई भी आदमी कहीं पे रह रहा है तो वो जो टाइज कंट्री के साथ जो भी डिसिडेंट है उस कंट्री का ना, जैसे इंडिया का मुल्क का रह रहा है वहाँ पे, तो इंडिया का एडवांटेज है उस चीज़ का। बात समझे? और मॉरिशस हम जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडियन ओशन रीजन में, बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। हाँ, अफ्रीकन नेशन का हिस्सा है, मैं बता चुका हूँ। अब देखो इंडिया का बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट वर्क्स हुआ है वहाँ पे, जैसे एयर स्ट्रिप में हुआ है, जेटी में हुआ है, जो अगेलेगा आइलैंड्स है जो कि मॉरिशस का हिस्सा है, वहाँ पर अच्छा खासा हमारा इन्वेस्टमेंट है। मॉरिशस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग वहाँ पे जो बन रहा है उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा वर्क है उसमें। तो अच्छा खासा कोलैबोरेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में। और इंडिया ये भी बोला है कि डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भी हम सप्लाई करेंगे, आपको क्रेडिट टर्म्स भी देंगे, फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स, यानी कि इंडियन और मॉरिशस का जो करेंसी है उसमें है ना बायलैटरल ट्रेड होगा। तो ठीक है, इंडिया तो अपना भर कर रहा है और मॉरिशस भी बहुत अच्छे से इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। आगे देखो रिसेंट इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हम जानते हैं, देखो वही जो बताए हैं, चागोस आर्किपेलागो, हाँ, जो कि नॉर्थ साइड्स ऑफ मालदीव्स है ना। अब यूके ने क्या किया, ये दे दिया किसको, मॉरिशस को हैंड ओवर कर दिया, बस एक ही जगह छोड़ के, डिगो गार्सिया को छोड़ के। बात समझ गए ना? हाँ, आगे देखो मॉरिशस वॉज पार्ट ऑफ, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है, मॉरिशस क्यों ना इंपॉर्टेंट हो। हाँ, मॉरिशस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का एक हिस्सा है। ये अलग बात है कि 2022 में उसने ज्वाइन किया, हाँ, समझे ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुरू में जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जो थर्ड पॉइंट में तुमको दिखेगा, ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में 3 कंट्री थे, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, और मॉरिशस तुम्हारा बाद में ज्वाइन किया है, तो वो भी हिस्सा है। अच्छा, जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में जो भी बातचीत होता है, जो भी उसका चार्टर है,
जो भी उसका विजन है वो विजन डायरेक्टली अभी हमारे सागर और महासागर के साथ मैच करता है। सागर वर्ड कोइन किया था प्रधानमंत्री जी जब 2015 में गए थे एज ए चीफ गेस्ट के रूप में नेशनल डे में वहाँ पे मॉरिशस में, तो उस समय सागर वर्ड कोइन किए थे। और इस बार मोदी जी ने महासागर वर्ड को कोइन किया है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का जो चार्टर है, जो विज़न है, वो विज़न हूबहू मैच करता है अभी का, समझे, अभी के कमिटमेंट को लेकर भी। क्योंकि इस बार जॉइंट स्टेटमेंट जो भी आया है प्रधानमंत्री मोदी जी और वहाँ के जो काउंटर पार्ट है मॉरिशस का जो प्राइम मिनिस्टर है, दोनों का जो भी जॉइंट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल वो चीज़ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से मैच करता है। अब देखो यहाँ पे समझो, तो हमारे प्रधानमंत्री जब गए तो जॉइंट स्टेटमेंट आया, उसमें शेयर कमिटमेंट का बात है कि दोनों ही कंट्री तत्पर रहेंगे फ्री, ओपन, सेफ और सिक्योर इंडियन ओशन रीजन को लेके। यानी कि इस इंडियन ओशन रीजन में, इस बैकयार्ड में ना ही कोई तरह का टेररिज्म वाला एक्टिविटी हो, ना ही कोई ट्रैफिकिंग हो, ना ही कोई पायरेसी हो, ना ही कोई ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम हो। यदि कोई भी डिजास्टर रिलीफ का बात हो तो एक दूसरे को साथ दे, कोई भी साइबर सिक्योरिटी को लेके अटैक हो तो एक दूसरे कंट्री को साथ दे। और बिल्कुल ये जो बात कहा है इस बार जॉइंट स्टेटमेंट कहा, ये बिल्कुल हूबहू चीज़ तुम्हारा चार्टर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से मैच करता है। बात समझ गए ना? तो दोनों का ही स्टेटमेंट कह सकते हो कि यस, इंडिया और मॉरिशस दोनों ही कंधे से कंधे लगा के काम करेंगे। और जो मैरीटाइम जो चैलेंजेस है, मैरीटाइम चैलेंजेस क्या होगा तुम्हारा? वही टेररिज्म, ट्रैफिकिंग, पायरेसी, है ना? इस पे दोनों ही कंट्री बहुत सुंदर तरीके से लार्जर इंटरेस्ट में काम करेंगे इस रीजन में। आगे देखो, बिल्कुल ये पिक्चर मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब तुम खुद देखो ना, चाइनीज़ फुटप्रिंट, उसको तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो इंडियन ओशन रीजन में। जैसे स्पेशली मैं बात करूँ मॉरिशस के साथ, तो मॉरिशस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है और उसकी वजह से बायलैटरल ट्रेड का जो अमाउंट देखोगे तो $1.1 बिलियन है, जबकि इंडिया ठीक उसका हाफ है, $550 मिलियन के आसपास है। तो अभी भी देखो मॉरिशस और चाइना के बीच में ज़्यादा ट्रेड होता है, यानी कि डबल ट्रेड होता है जितना तुम्हारा मॉरिशस और इंडिया के बीच में होता है। अच्छा, 2019 में चाइना ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया मॉरिशस से, ठीक है, जो कि 2020 में लागू हुआ और उसके वजह से चाइनीज़ रिनमिनबी क्लियर सेंटर बना बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ। यानी कि बैंक ऑफ जो मॉरिशस है वहाँ का जो मेन बैंक है और यहाँ के चाइनीज़ रिनमिनबी क्लियर, दोनों के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ, एज अ काउंटर हमने भी एक साल बाद फरवरी 22, 2001 को हमने भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन और पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया मॉरिशस के साथ। और देखो मॉरिशस पहला कंट्री है, ये पहला कंट्री है जिसके साथ, पहला अफ्रीकन कंट्री है, आई मस्ट से पहला अफ्रीकन कंट्री है जिसके साथ इस तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत का। तो भारत का यूएई से भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया से भी हुआ, हम जानते हैं FTA, बट अफ्रीका का पहला कंट्री है मॉरिशस। अब देखो यही तो बोलते हैं कि ओशन में उसका जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के वजह से वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका लोकेशन देखो ना मॉरिशस का, यदि लेट से मॉरिशस यदि अफ्रीका यूनियन के अंदर रहता, जैसे अंगोला सब है, हाँ, या साउथ अफ्रीका है, या फिर DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो उतना वैल्यू नहीं रहता उसका जितना वैल्यू अभी है, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। अब देखो ये भी तुमको मानना पड़ेगा कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के वजह से, अब जानते हो ये रिसेंट डेवलपमेंट है, 3-4 साल पहले हुआ था कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि दोनों तरफ टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, एक तरफ टैक्स दे दिए, बात खत्म हो गया। तो थैंक्स टू डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के वजह से अभी देखो FDI के मामला में सेकंड रैंक पे आता है मॉरिशस आफ्टर सिंगापुर। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI आता है और सेकंड में मॉरिशस से आता है। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, इंडिया का पैसा ही राउंड ट्रिपिंग होकर आ रहा है, हवाला रूट से आ रहा है, राउंड ट्रिपिंग करके आ रहा है, ठीक है, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। मैं ये बात भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI मॉरिशस है, मॉरिशस से आ रहा है। और जहाँ तक सवाल है FPI का, तो जानते हो FPI सबसे अधिक USA से आता है भारत में, समझ गए? तो व्हाट हैज़ बीन डन नाउ, अभी क्या किया गया? तो दोनों लीडर्स है ना, दोनों लीडर्स ने अपग्रेड किया है अपने स्ट्रैटेजिक टाइज को और बोले कि डिफेंस कॉपरेशन में भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इंडिया ने ये भी कहा, इंडिया ऑल्सो अनाउंस सेवरल मेजर इनिशिएटिव्स, इकोनॉमिक इनिशिएटिव, कहा कि ठीक है हम भी नेशनल करेंसी में ट्रेड करेंगे आपके साथ। न्यू मॉरिशस पार्लियामेंट बिल्डिंग,
ठीक है, उसमें सपोर्ट करेंगे, आपका पार्लियामेंट बनाने में हम सपोर्ट करेंगे। और लगभग 500 करोड़ का क्रेडिट फैसिलिटी दिया है ताकि वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके मॉरिशस में। ये जेस्चर है भारत का, लाइन ऑफ क्रेडिट तो देता ही है भारत कहीं जाता है तो, ठीक है, बांग्लादेश को भी कई बार दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं सागर और महासागर, ये दोनों में क्या अंतर। हम जानते हैं कि सागर जो वर्ड है हमारे प्रधानमंत्री ने ही कोइन किया था जब वो 2015 में गए थे, 12 मार्च 2015 में जब वो चीफ गेस्ट गए थे बन के, तो वहाँ पे उन्होंने ये सागर वर्ड को कोइन किया था। और इस बार जो चीफ गेस्ट बन के गए हैं 15 मार्च 2025 को, तो उन्होंने महासागर वर्ड को कोइन किया है। तो पहले समझते हैं, देखो ये सब डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर का क्या वर्ड जो कोइन किए थे, सागर। सागर डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इन द रीजन मतलब इंडियन ओशन। अब तुम देखो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि कोई तरह का साइबर अटैक हो तो कॉपरेशन, टेररिज्म वाला एक्टिविटी ना हो, है ना, पायरेसी वाला एक्टिविटी ना हो। एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ग्रोथ फॉर ऑल का मतलब क्या? ट्रेड हो वहाँ पे, कॉपरेशन हो बढ़िया से। तो ये सागर वर्ड है, समझे ना। एंड देखो क्यों ना, मॉरिशस देखो कोलंबो कॉन्क्लेव का भी हिस्सा है, एट द सेम टाइम मॉरिशस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का भी हिस्सा है। तो कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सबका हिस्सा हो। अब प्राइम मिनिस्टर ने इस बार क्या किया कि ये सागर वर्ड को एनहेंस करके महासागर वर्ड जोड़ दिया है। तो महासागर का मतलब क्या है कि ये जो वर्ड है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये शब्द डाला है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, यानी कि दोनों का कॉपरेशन, म्यूचुअल कॉपरेशन और होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी कि जो ग्रोथ भी होगा, जो सिक्योरिटी भी होगा, उसमें भी होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, यानी कि ऑल टुगेदर डेवलपमेंट होगा। अब इसको कैसे व्याख्या किया जाए? तो ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए ट्रेड होना जरूरी है। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग होना जरूरी है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या है? जैसे एआई, इंडिया एआई में बेटर है, तो यहाँ पे एआई इंजीनियर का अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना, मैन पावर बेटर करना, दैट इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग। एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर विल बी इंक्रीज इन द रीजन। तो समझ के पहले वाला कंपोनेंट सब रहेगा, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल तो रहेगा ही रहेगा, सागर वाला चीज। महासागर जो वर्ड ऐड हुआ, महा जो वर्ड ऐड हुआ, इसका मतलब म्यूचुअल और होलिस्टिक एडवांसमेंट है। अब म्यूचुअल और होलिस्टिक एडवांसमेंट का परिभाषा क्या है कि ट्रेड होगा डेवलपमेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होगा सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, और म्यूचुअल सिक्योरिटी होगा दोनों के बेस्ट फ्यूचर के लिए। समझ गए? तो मॉरिशस देखो IORA का हिस्सा है, हम जानते हैं कि मॉरिशस ही होस्ट किया था, है ना, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का, और कोलंबो का भी हिस्सा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जगह है मॉरिशस भारत के लिए। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन यही है कि यस, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मॉरिशस कोस्ट गार्ड को भी डेवलप करने में, और कहीं ना कहीं जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, मॉरिशस को बहुत ही हेल्प किया है ताकि उसका जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो भी इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को पूरा कर सकें। बात समझे? ब्लू इकोनॉमी, जो भी ब्लू इकोनॉमी सब, यानी कि जो भी फिशरी सब है, इंडिया ने सपोर्ट किया, उसमें कोई शक नहीं है। और ये कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि चाइना को काउंटर करना है, चाइना जिस हिसाब से इंडियन ओशन रीजन में उसका प्रेजेंस बढ़ते चला जा रहा है, यदि चाइनीज़ को काउंटर करना है तो इंडिया को मॉरिशस के साथ खड़ा होना होगा। तो प्रेजेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वेंट बियॉन्ड, खाली सेरेमनी नहीं है, देखने में जो लगता है कि सेरेमनी हो रहा है, मोदी जी को वहाँ का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है, उतना ही मेयर नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है दोनों कंट्री के लिए। समझ गए ना? तो बाय डीपनिंग कोऑपरेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल एक्सचेंज, both nations can fortify their historical connections and build a partnership that benefits both in the long run। यानी कि ये जो चीज़ है दोनों को ही म्यूचुअल बेनिफिट होगा इससे। दैट्स इट, कंप्लीटेड।